नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गाबा। इंडेक्स व्यू 17 मार्च 2025 मंडे को। आज है थर्सडे, टाइम है 7:10 का। कल है फ्राइडे छुट्टी, वो होली की छुट्टी। होली की आपको सबको शुभकामनाएं। उसके बाद है सैटरडे, फिर है संडे और ये है मंडे। ये 3 दिन में ट्रम्प साहब क्या करेंगे हमको पता नहीं, इसलिए हम कहते हैं ट्रम्प टेंट्रम्स। ट्रम्प टेंट्रम्स। अब मैं इसको 3 मिनट, ट्रम्प टैक्सेस टैरिफ टेंट्रम्स, पता नहीं क्या करेगा। तो मार्केट क्या करेगा हमको पता नहीं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ चार्टिकली निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स क्या लगता है। हाँ, एक बात बताना भूल गया आपको। आजकल मैंने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे बहुत एडवर्टाइजमेंट देखी है जिसमें मेरा वीडियो दिखा रहे हैं लोग, मेरी आवाज़ को क्लोन किया है। वो बोलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो या कोई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो तो हम आपको फ्री कॉल्स देंगे। ये पूरा 100% फ्रॉड है, आपके ऊपर फेक है। इस झांसे पे मत पड़िए, ऐसा कुछ नहीं मैं दे रहा हूँ। ये AI जनरेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लोन किया है मेरे वॉइस को और वो चला रहे हैं आपको फंसाने के लिए। तो उस पर ध्यान मत दीजिए, नज़रअंदाज कीजिए। कोई ग्रुप ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं। उसमें तो मैं आपको फ्री कॉल देता हूँ, मैं फ्री कुछ नहीं करता। मेरा कोई इंस्टाग्राम या टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है जिसमें मैं फ्री कॉल्स देता हूँ। मेरा सिर्फ एक ही है, prakashgaba.com, फुल स्टॉप। और ये जो चैनल देख रहे हैं आप यूट्यूब का, prakashgaba.trader.com, और इंस्टाग्राम में प्रकाश जी गाबा, बाकी सब फेक। एनीवे, ये रहा मंथली चार्ट सेंसेक्स का। क्या लगता है ये जो बार बना है ना, ये वीक बार है। वीक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये पहला बार टॉप बना वीकनेस है, सेकंड टॉप बना वीकनेस, ये थर्ड वीकनेस, फोर्थ वीकनेस, पांचवा वीकनेस, छठा वीकनेस, और ये लोअर लो बना है। ये भी तो वीक है ना। अगर इसको स्ट्रांग बनना पड़ेगा तो ये पार करना पड़ेगा, और जब तक ये पार नहीं करता 78,000, मैं तो बोलूँगा जो भी ऊपर जाता है ना, बेचो। वो गाना आया था ना, नाचो नाचो नाचो, वैसे ही आता है, बेचो बेचो बेचो। ऊपर जाके नीचे आ सकता है। अपू को मैं डाउट करूँगा जब तक मुझे कंफर्म नहीं मिलता, कंफर्मेशन नहीं होता। हर अपू को मैं डाउट करूँगा। एनीवे, ये तो मंथली सेंसेक्स का हो गया। अब देखते हैं वीकली सेंसेक्स चार्ट। इसमें क्या लगता है? वीकली सेंसेक्स चार्ट क्या लगता है? अब तक तो यहाँ पर अपू मिला, ये वीकनेस मिली, फिर अपू मिला, फिर वीकनेस मिली, फिर अपू मिला, फिर वीकनेस मिली, ये अपू मिला। ये अपू में कुछ स्ट्रेंथ नहीं है। 2 हफ्ते हो गए। इनफैक्ट मैं कहूँगा ये जो लो है ये तोड़ देगा ना तो एक सैंडविच पैटर्न बनेगा। तो ये 73,000 के करीब, तो और गिरावट आएगी, पॉसिबल है। तो अब तक तो मुझे वीकली में स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती है सेंसेक्स में। देखते हैं डेली में कुछ आता है क्या। अब डेली में आते हैं। एक बात तो क्लियर है, ये देखिए मैं बताता हूँ। ये जो जोन बना था, जो हमने कल भी मार्क किया था, 74,500 समझो, या 600 होगा, ऐसा कुछ होगा, या 600 भी हो सकता है, अप्रोक्सीमेट है। ये जोन ऑफ रेसिस्टेंस है। ये देखिए यहाँ पर ये फेल हो गया, सेकंड फेल हो गया, थर्ड नीचे आया फेल हो गया, चौथा फेल हो गया, पांचवा फेल हो गया। फेल ही हो रहा है, रेसिस्टेंस है। हाँ, यहाँ अगर तोड़ देगा, ब्रेकआउट मिलेगा तो फिर अटकेगा यहाँ पर 76,000 पे। मतलब अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो ज़्यादा में ज़्यादा 1,500 पॉइंट का मिलेगा सेंसेक्स में, दैट्स इट। लेकिन दिखा क्या रहा है? दिखा तो वीकनेस रहा है ना अब तक। ये जो ये बार देखिए, ये वीकनेस है। इसमें 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये 5, 6 में से 5 बार वीक है। जब 6 में से 5 डाउन हो तो मैं क्यों बोलूं ऊपर जाएगा? हाँ, मैं बोल सकता हूं ऊपर जाएगा, लेकिन मेरे को बोलने का हक नहीं है। इनफैक्ट मैं कहूंगा ये जो बार बना हुआ है यहां पर 73,200,
अगर ये टूटता है ना तो गिरावट आएगी। फिलहाल तो गिरावट है, तो मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ डाउन। ठीक है, अब देखते हैं इंट्राडे चार्ट। इंट्राडे में सेंसेक्स में कुछ नजर आता है क्या? क्या सिंपल है। कल खोला था गैप अप, नीचे बेचा, फिर आज गैप अप खोला, फिर नीचे बेचा। बेच ही रहे हैं, और क्या करते हैं? बेचो 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 बेचो, बस खाली बेच ही रहे हैं। सिंपल है। ये तोड़ देगा ना 73,700, यहाँ पर फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस मिलेगा। सिंपल। हो सकता है कल यहाँ पर कि इधर खोल दें, फिर बेचेंगे नीचे, पॉसिबल है। अब तक तो स्ट्रेंथ नजर नहीं आती ना, ऑफ कोर्स नॉट। चलो निफ्टी देखते हैं। निफ्टी का क्या हाल है? मंथली चार्ट वही होगा जो सेंसेक्स का होगा। ये वीकनेस है, 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 ये भी वीकनेस है, क्योंकि लोअर लो बनाया है। स्ट्रेंथ नजर आएगी जब ये पार कर लेगा 23,500, और जब तक 23,500 पार नहीं करता स्ट्रेंथ मिलने वाली नहीं है। तब तक तो मैं बोलूँगा बैंक, ये जो निफ्टी है ये डाउन है। ये मंथली चार्ट, मंथली भी आधा महीना तो हो ही गया, तो इसको रिस्पेक्ट तो कर सकते हैं। अब वीकली देखें, वीकली का क्या हाल है। वीकली में गिरावट है, यहाँ पर ऊपर गया फिर गिरावट है, फिर ऊपर गया फिर गिरावट है। अब ये भी जो ऊपर गया ना फिर नीचे आएगा ना, सिंपल है। अब तक तो स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, वीक तो पूरा खत्म हो गया ना। जब तक ये जोन ऑफ रेजिस्टेंस बताता हूँ, ये मार्क करता हूँ मैं 23,000, ये रहा 23,750, मतलब 23,000 और 22,800, ये जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। ऊपर जाएगा तो वहां फंसेगा, अटकेगा, सेलिंग आएगी। नीचे तो अब तक खुला ही है, मतलब पहला डाउन है तो अब भी डाउन है। ऊपर जाएगा तो फंसेगा, अप मूव मिलेगा तो फंसेगा, मतलब डाउन साइड ओपन है। बस इतना ध्यान देना है वीकली चार्ट में अगर निफ्टी देखता हूं तो। अब डेली चार्ट में देखते हैं, हाल तो वही होना चाहिए। ये देखिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, क्या नज़र आता है 6 दिन में? क्या नज़र आता है? मैं आपको बताता हूँ क्या नज़र आता है। मुझे यहाँ पर सेलिंग नज़र आता है, यहाँ पर सेलिंग नज़र आता है। सेकेंड, ये तो ऊपर गया ही नहीं, ये भी सेलिंग ही है। ये चौथा भी सेलिंग, और पांचवा आज जो है ये भी सेलिंग है। 5 के 5 सेलिंग आ गए दिन, 6 में से 5 दिन तो सेल है। अब इसमें रेसिस्टेंस कहाँ है? वही है रेसिस्टेंस, ये वाला पार नहीं किया 22,600। इसके ऊपर कहाँ रेसिस्टेंस है? ये वाला मार्क करता हूँ मैं 22,000, चलो 23,000 पकड़ देता हूँ, तो यहाँ से 23,000 तक पकड़ लो, राउंड फिगर। अगर ऊपर जाएगा ना इस जोन पे, इस जोन पर अगर जाए ना, यहाँ पर तो जाके फंसेगा, अटकेगा, यहाँ पर सेलिंग आएगी। इसका मतलब डाउन साइड ऑन है। ये ऊपर गया है नीचे आने के लिए, और बेचना कहाँ है? कंफर्मेशन और बेचने के लिए। ये मार्क कर लेता हूँ, ध्यान से देखिए, ये 22,400, 22,400 टूटता है तो सेलिंग चालू होगी, यहाँ तक आ सकता है। 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, या 3 दिन लगे, नीचे आएगा। तो जब डेली चार्ट देखता हूँ निफ्टी का, तो इसमें भी वीकनेस है। अब रहा इंट्राडे चार्ट। इंट्राडे निफ्टी का क्या लगता है? ब्यूटीफुल है। ये देखिए कितना डाउन है, ये दूसरा डाउन है, ये तीसरा डाउन है। भाई साहब, जब तक ये पार नहीं करता ना 22,360 है, ये टूटेगा ना तो गिरावट आएगी। ये जोन ऑफ रेसिस्टेंस तो ये है 22,600 पकड़ लो। अब मार्केट कहाँ खुलता है उसके ऊपर? अगर मार्केट अगर गैप अप खुलता है 22,600 के आसपास, स्टॉप लगाइए 22,600 के ऊपर का और शॉर्ट कीजिए। अगर बीच में खुलता है और 22,360, 22,360 ये टूटता है तो वापस शॉर्ट कीजिए। आपको ढूंढना है कि कहाँ शॉर्ट करना है। बाय करना सोचना नहीं है, बाय करना है तो उस पर डाउट करना है। 1-2 दिन जाने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, ज़िंदगी पड़ी है खरीदने के लिए। फिलहाल जो नज़र आता है वो वीकनेस नज़र आती है। हमको पॉइंट्स निकालते पड़ते हैं, कहाँ बेचना चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, हमको प्लान करना पड़ता है ट्रेड। मेरा जो चार्ट देखने का तरीका है ना, वो कुछ निराला है। ट्रेडिंग का तरीका है ना, ये निराला है, सिंपल निराला। 25 साल की मेहनत की है,
जो आपको दिखता है 1 घंटा 2 घंटे में दिखता है, मुझे 1 सेकंड के अंदर दिखाई दे रहा है। एनीवे, आपको मैं अभी देखता हूँ बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट। मंथली चार्ट क्या नज़र आता है? यहाँ पर एक सेलिंग आई थी, एग्जॉशन, फिर ये सेलिंग आई, दूसरा एग्जॉशन, ये ऊपर गया ही नहीं, तीसरा, ये चौथा एग्जॉशन, देखिए पांचवा, छठा, ये सातवां महीना, ये भी लोअर लो बना है। अब तक तो मुझे खाली वीकनेस नज़र आती है बैंक निफ्टी में, स्ट्रेंथ कहाँ नज़र आती है? तो मैं कैसे कहूँ कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा? मैं नहीं बोलता कि बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जा सकता है, लेकिन मुझे बोलने का हक नहीं। जब ऊपर जाएगा तो कंफर्मेशन देगा, जब कंफर्मेशन देगा तब मैं बोलूँगा ऊपर जा सकता है। फिलहाल मुझे नज़र आता है वीकनेस। कहाँ तक वीकनेस आता है मैं आपको मार्क करता हूँ, ध्यान दीजिए। मुझे ये पॉसिबिलिटी नज़र आती है 46,000 की। ये है मंथली चार्ट, मतलब इस महीने 46 आ सकता है, इसने तो नेक्स्ट मंथ आ सकता है 46, लेकिन 46,000 एक रियलिटी है, वहाँ जहाँ स्लाइड होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि वहाँ तक आ सकता है। चाहे वो 1 दिन में आए, 10 दिन में आए या 20 दिन में आए, मुझे वो पता नहीं, लेकिन वीकनेस है। स्ट्रेंथ दिखेगी तो रेसिस्टेंस आएगा। रेसिस्टेंस कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा, देखो मार्क करता हूँ यहाँ पर, ये है 52,000। तो ब्रॉडर मार्केट में देखा जाए तो 52,000 में स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, 46,600 का नीचे टारगेट है। इतना सोचना चाहिए बस। बीच में कैसे ट्रेड करना पड़ता है उसके लिए हमको वीकली चार्ट देखना पड़ेगा। अब जो वीकली चार्ट देखता हूँ तो क्या नज़र आता है? देखो ये ऊपर गया, क्या ठहरो मार्क करता हूँ उसको, कहाँ गया? ये वीकली चार्ट ना, हाँ, ये जो ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर जा सकता है और फिर नीचे भी आ सकता है। ये कैसे आ गया? सॉरी, उड़ा दूँ, वापस बताता हूँ मैं। ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मुझे समझ, ये ऊपर गया नीचे आया, ये ऊपर गया फिर ये नीचे आया, ये फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा सकता है, यस, और फिर नीचे आ सकता है। अब तक तो पैटर्न वही है, ऊपर जाएगा नीचे आने के लिए। आपने मेरे को टीवी पे तो सुना होगा, काफ़ी बार बोलता हूँ मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन आज जा रहा है ऊपर नीचे आने के लिए, काफ़ी बार सुना होगा। यही तो है, और क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ, अब तक तो वीक है। अब देखते हैं डेली चार्ट। डेली में कुछ नज़र आता है क्या? डेली में आपको बताता हूँ, कल मैंने बताया था आपको एक पैरेलल पैटर्न। अब ये पैटर्न देखिए, ये पैटर्न ऑफ वीकनेस है, ये पैटर्न ऑफ वीकनेस है। इसमें ब्रेकडाउन मिला, नीचे आ गया, जो मैंने मार्क करके बताया था शायद परसों या 4-5 दिन पहले। अब क्या बताता हूँ, ये 3 दिन का पैटर्न देखो, ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इसको कहते हैं पैरेलल लाइंस। इसका संकेत क्या है? ये टूटेगा तो नीचे आएगा, ऐसे, ये ऐसे आ सकता है, यहाँ पर नीचे आ सकता है, सिंपल आ सकता है। नॉर्मल पैटर्न तो ये दिखा रहा है। समझो कि अगर नीचे आता है तो बहुत अच्छा है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर नीचे नहीं आता तो ऊपर जाएगा, पॉसिबल है। ऊपर जाएगा तो अटकेगा कहाँ? हाँ, ये सवाल होना चाहिए भाई साहब। अटकेगा यहाँ पर 48,700, समझ लो। यहाँ ऊपर जाएगा तो अटकेगा। क्या ये 1 दिन में जाएगा? क्या मालूम। 2 दिन में जाएगा? क्या मालूम। जब ऊपर जाएगा उसके आसपास मिलता है तो बेचो, ठोको, दैट्स ऑल। क्योंकि अब तक तो मेरे को स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। वो मैं कहता ना, ऊपर जाएगा नीचे आने के लिए, बस। अब खुलता कहाँ है वो देखना है। उसके लिए हमको देखना पड़ेगा इंट्राडे चार्ट। इंट्राडे चार्ट जो हमने कल मार्क किया था, मैंने कल मार्क किया था, ये ठहरो, क्या मार्क किया था? ये मैंने मार्क किया था कल। मैंने बोला नीचे आएगा, टूटेगा तो नीचे आएगा। ये थोड़ा यहाँ और एक्सटेंड हो गया, आज टूटा तो नीचे आ गया ना, ये नीचे आ सकता है यहाँ तक, ये एक पॉसिबिलिटी है, जोन। इसका मतलब क्या होता है? अगर ये टूटेगा ना 47,800, आज कल परसों जब भी टूटेगा ना, और गिरावट आएगी, दैट्स ऑल। फिलहाल डाउन दिखता है। अगर गलती से ऊपर चला गया तो क्या क्या करें, आपका सवाल होगा। रेसिस्टेंस कहाँ है? ये लो रेसिस्टेंस 48,300। अगर 48,300 के आसपास गैप अप खुलता है तो वो बेचने का एक मौका मिल जाता है। स्टॉप अबाउ 48,300, नीचे आना चाहिए, बस। ट्रम्प साहब क्या करेंगे हमको पता नहीं। ट्रम्प टेंट्रम, टेरिफ्स,
ट्रम्प टैरिफ टेंट्रम्स जो बोलना है बोलो, ट्रिपल टी बोलो, एक बात तो है, मुझे लगता है अमेरिका की अंदरूनी हालत खराब है। यस, इकोनॉमिकली अमेरिका इज वीक। अगर अमेरिका वीक है तो अमेरिकन मार्केट्स डाउन हो गए। अगर अमेरिका वीक है तो अमेरिकन पैसा हिंदुस्तान में आने की संभावना है, चाइना में भी जाने की संभावना है, मतलब अमेरिका से पैसा बाहर निकल सकता है। टेक्निकली मुझे अब तक तो वीकनेस नज़र आती, स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती, इसीलिए पॉइंट्स मार्क कीजिए और उसको ट्रेड कीजिए पॉइंट। इसलिए मैं कहता हूँ मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान है। हाँ, ध्यान दीजिए। हैप्पी होली वंस अगेन, एंजॉय द फेस्टिवल्स, लव यू गाइस। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।